ये गीत सभी लोगों ने सुना होगा। किस तरह से एक माँ और बाप और पूरा परिवार अपनी प्यारी सी बिटिया को अपने घर से रुखसत करते हैं। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बिटिया ससुराल में सुखी रहे, उसे कोई कष्ट ना हो। लेकिन कभी कभी सामाजिक कुरीतियों के चलते बेटियां बलि चढ़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के टीकरी गांव का, जहां पर एक पिता ने अपनी बिटिया का विवाह बड़े ही धूमधाम से कोहडेरा गांव के लड़के से किया था। सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से जो भी बन पड़ा दान दहेज दिया। बिटिया ससुराल चली गई और वहां रहने लगी। लड़की के पिता के अनुसार कुछ दिन बीतने के बाद बिटिया के ससुराल में अचानक परिवर्तन आने लगा। बिटिया से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगे। हमारी बिटिया में एक छोटी सी कमी थी जिसे ससुराल वालों को पहले ही बता दिया था कि हमारी बिटिया को सुनाई नहीं देता है। लड़के वालों को इससे कोई समस्या नहीं थी। बिटिया के ससुराल में जैसे तैसे सब चल रहा था, तभी 25 नवंबर 2020 को एक घटना हो जाती है। लड़की का मामा हाँ, संज्ञा पर कराने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी आपके भांजे के साथ में, क्या हुआ था? मेरे भांजी की शादी सर जो है कि ग्राम करोड़ा गंतीपुर थाना जिला आजमगढ़ में हुई थी सन 2019। और इसके बाद मेरी लड़की जो है, मेरी भांजी कान की बारी है, दोनों कान की बारी है। और जहाँ शादी हुआ था वहाँ जो है कि हम लोग बताए थे कि नहीं जो है कि मेरी भांजी को जो कि दोनों कान से सुनाई नहीं देता। और इसके बाद लड़की जो है कि हमारी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो लोग स्वीकार करने के बाद वो लोग कहे कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है कि शादी करेंगे और हम अच्छा से इसका जीवन निर्वाह करेंगे। तो हम लोग कहें ठीक है, उनको दिखा सुनना था सब कुछ लेके शादी उनकी जल्दी उनके साथ किया गया। तो वो जो है कि लड़की जो है शादी हुई, शादी होने के बाद जो शादी का रस्म था उनको जो पूरा किया। और उसके बाद मुझसे कहा गया कि भाई जो अगर मांगना है वो मांग लो, क्योंकि बाद में ना कि लड़की कान की बारी है, तो उसके बाद क्योंकि हमको ये कुछ देना है, यानी हमको ये नहीं है। तो लोग कहे नहीं ठीक है, हम जो है कि शादी कर लें, आपको जो मिलेगा वो हमारे लिए सब कुछ सही है। तो जब लड़की की शादी हो गई, लड़की गई 1 हफ्ते रही, फिर उसके बाद दोबारा गई, तो लड़की से लोग जो है कि दहेज की मांग करने लगे। कहे कि हमें जो है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भाई हमको कहे थे कि गाड़ी देने के लिए, गाड़ी का पैसा देने के लिए। तो वो लोग जो है कि इसी पर लड़की को जो कि मारना पीटना शुरू कर दिए और उसको घर से भगाना शुरू कर दिया। बिटिया के अनुसार उस दिन 4 मोटरसाइकिल सवार आए, अचानक हमारी सास को मारने पीटने लगे, जिसमें हमारी सास को काफी चोटें आईं। ये सब देख जब मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली और किसी तरह अपने मायके पहुंची, उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने उस घटना का आरोप हमारे ही ऊपर लगा दिया। हमने अपनी सास को चाकू और कैंची से मारकर घायल कर दिया, ये ससुराल वालों ने आरोप लगाया है। बिटिया के ऊपर लगे आरोप से आहत पिता ने इंसाफ के लिए अब थाने के चक्कर काटने शुरू किए। कई प्रार्थना पत्र दिए, जिसके बाबत पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, जिसमें पुलिस ने पाया कि 25 नवंबर 2020 को कोई ऐसी घटना नहीं हुई। सिर्फ पति और पत्नी के बीच कुछ दिन पूर्व कहासुनी जरूर हुई थी। जल्दी में ही हुआ था कि जो है कि लड़की के साथ से 8 बजे जो है कि सुबह बात हुई लड़की के भाई से, तो बोले कि नहीं सब ठीक ठाक है। और 11 बजे की बात है कि लड़की जो है कि तो बता रहे हैं कि नहीं, 11 बजे लड़की बताती है कि हमारे साथ ऐसा हो कि 4 लोग बाइक से आए और 4 लोग बाइक से आए। मैं जो कि बरामदे में बैठी थी और इसके बाद में बरामदा बंद कर अंदर हो गई कि हो सकता है कि कहाँ कैसे लोग आ रहे हैं। इसके बाद वो लोग जो है कि आए और फिर तो मेरे सास के साथ क्या थी मुझे पता नहीं। मैं जब उस समय के बाद जब दरवाज़ा खोली तो देखी तो मेरी सास को घाव लगा था और खून बह रहा था। इसके बाद मैं जो है कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया और वहाँ से मैं जो है तुरंत बाहर निकली। और इसके बाद मैं वहाँ से तुरंत भाग ली कि लोग हमको भी मार देंगे। और हम जो है कि 4 लोग को देखकर घबराई। फिर इसके बाद वहाँ से मैं सीधा चले आई। और अब लोग वहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं लड़की जो है अब ये अपनी सास को मारकर भागी है। और सास भी बोलती है कि नहीं हमको वही मारकर भागी है।